इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। नहीं ठीक पढ़िए ज़रूर पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामिल बल्किल हय्युल क़य्यूम। अभी आप इंतहाई रूह परवर ईमान अफरोज़ कलाम नातिया कलाम जनाब उस्मान हारूनी साहब से सवाल कर रहे थे। मुझे देखकर आप घबराएंगे नहीं, मैं तकरीर करने की गरज से नहीं हाजिर हुआ। महज अपने सर की जिम्मेदारी को निभाने के लिए थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आया हूँ। मेरे खुतबा सदारत मुख्तसर से खुतबा सदारत के बाद उलमाए कराम की तकारीर का सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। अरब के रेगिज़ार से कुछ इस तरह हवा चली, अरब के रेगिज़ार से कुछ इस तरह हवा चली, हर एक चमन संवर गया, कली भी मुस्कुरा उठी। चिराग एक ही जला, मगर वो रोशनी हुई, फसूने दहर सो गया, हयात जागती रही। अरब के रेगिज़ार से कुछ इस तरह हवा चली, हर एक चमन संवर गया, कली भी मुस्कुरा उठी। चिराग एक ही जला, मगर वो रोशनी हुई, फसूने दहर सो गया, हयात जागती रही। उस्मान हारूनी साहब ने आपको बेदार किया है और जगाया है। उसके आपके बेदार हो जाने के बाद, आपके जाग जाने के बाद इस इजलास का नक्शा ही बदल गया है। और इंशाअल्लाह इसके बाद और जितने हज़रात आएंगे आपकी खदमत में, वो आपके सिर्फ आँख को बेदार नहीं करेंगे और ज़ाहिरी नीयत की बेदारी का पैगाम नहीं लेके आएंगे, बल्कि रूह की बेदारी का पैगाम लेके जाएंगे। क़ल्ब और रूह की बेदारी का पैगाम लेकर के आने वाले उलमाए कराम का आप इंतज़ार करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी रूह खुश हो जाएगी और आपका क़ल्ब मसरूर हो जाएगा। ये इजलास जो एक तारीख़ी इजलास, जिसको तारीख़ी इजलास कहा जा सकता है, ये तारीख़ी इजलास है। इस तारीख़ी इजलास के बैकग्राउंड, इसके पसे पुश्त अगर मैं ये कहूँ तो बेजा न होगा कि हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान काम कर रहा होता है। हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान इस भारी भरकम और इस अज़ीम शान जलसे के पीछे हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान अपने तौर पर काम कर रहा होता है। हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनके फैज़ान की अक्सर व बेशतर क्या बात है, आपके फैज़ान के जैसा जलवे हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का नाम वालिदैन ने जो रखा था वो तो अब्दुल अज़ीज़ था, लेकिन आपकी कुनियत अबुल फैज़ है। हज़रत की कुनियत उस्तादुल उलमा की कुनियत अबुल फैज़ है। अबुल फैज़ कुनियत जो आपकी है, आपका वजूद, आपकी ज़ाते गिरामी पर मुकम्मल तौर पर और पूरे तौर पर सादिक़ा रही होती है। अबुल फैज़ वाले और लोगों को फैज़ान से नवाजने वाले, सरफराज फरमाने वाले आपके, हमारे और आप में से बहुत सारे दादा पीर, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दादा पीर और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के उस्ताद और उस्ताद के उस्ताद हज़रत हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के फैज़ान का मामला ये है कि अगर अबुल फैज़ की कुनियत, आप कुनियत अबुल फैज़, इसके फैज़ान के जलवे को अगर देखें और देखना चाहें तो आपको मुबारकपुर की सरजमीन पे जाना हो। मैंने गलत कहा, मुबारकपुर की सरजमीन के बजाय भी कहीं भी आपके फैज़ान के जलवे नज़र आएंगे। आप ही की वो ज़ाते गिरामी है, मादी करीब में आपकी वो ज़ाते गिरामी है जिनका फैज़ान यूरोप से, एशिया से लेकर यूरोप तक, एशिया और यूरोप के बहरोबर पर अगर किसी का फैज़ान और किसी के फैज़ान का झंडा अगर लहरा रहा होता है तो आप में से बहुत सारे लोगों के वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का लहरा रहा होता है, अबुल फैज़ का लहरा रहा होता है, जिन्होंने अल-जामिअतुल अशरफिया में बैठकर हिंदुस्तान के लोगों को रूहानियत से नवाजा है और नूरानियत से नवाजा है और इल्म के खजानों से मालामाल किया है। हज़रत उस्तादुल उलमा हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के फैज़ान को अगर फैला दिया जाए, आपके फैज़ान के जलवों को अगर फैला दिया जाए तो 30 एकड़ रक़बे ज़मीन पर अल-जामिअतुल अशरफिया जैसा चमनिस्तान इल्म लोगों को दावत नज़ारा दे रहा होता है।
और अगर हाफिज मिल्लत के जलवों को अगर समेट दिया जाए तो अंबिकापुर, नवागढ़ और चांदबारी के इस ग्राउंड में, अंबिकापुर, चांदपुर, नवागढ़ और चांदबारी के इस ग्राउंड में हजरत उस्तादुल उलमा हाफिज मिल्लत अबुल फैज का जलवा यहाँ भी नजर आ रहा होता है। यहाँ भी ये पूरा इलाका, ये पूरा इलाका, ये पूरा मजमा किसी न किसी हैसियत से आपसे मुतल्लिक है और आप किसी न किसी दिशा में और किसी न किसी रुख में और किसी न किसी पॉइंट पर और नुक्ते पर आपकी ज़ात से, आपके दामन फैज़ से, आपके कदमों से वाबस्तगी नजर आ रही होती है। अगर अलजामतुल अशरफिया के जरिए से आपका फैज़ान जारी रहा है और आपके फैज़ान की बरसात होती रही है, तो इसके अलावा आपके तलब आपने जिन लोगों को पढ़ाया है, आपकी बारगाह से जिन लोगों ने कसम फैज़ किया है, उन लोगों का वजूद इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि यूरोप और फॉरेन के और दूसरे इलाकों में उनके वजूद की बुनियाद, उनके वजूद से और इनकी ज़ात से न जाने कितनी दीन की खिदमत, इस्लाम का परचम बुलंद हो रहा होता है, दीन की खिदमतें अंजाम दी जा रही होती हैं। आप सिर्फ अपने अंबिकापुर में देख लीजिए, आप सिर्फ अपने अंबिकापुर ही पर एक उचटती हुई नज़र और आप चलती फिरती नज़र अगर आप अपने अंबिका ही पुल पर डाल लें, आपको जामे मस्जिद से लेकर रसूलपुर से लेकर गौसिया नगर से लेकर मोमिनपुरा से लेकर और दूसरे इलाकों में ये जो इल्म कराम तशरीफ फरमा है, ये जो उलमा कराम तशरीफ फरमा है, चाहे वो मौलाना अबरार साहब हो, चाहे मौलाना नूर आलम साहब किबला हो, चाहे मौलाना अबरार साहब जीदा बंदहुम हो, और चाहे मौलाना सगीर अहमद साहब जीदा हुब्बहुम हो, और चाहे मुझ जैसा गुनहगार खादिम हो, ये सब के सब उसी दामन फैज़ उसी दामन से वाबस्तगी, इसी दामन से उसकी वाबस्तगी है। और इनके वजूद से आपका ये इलाका और आपका ये शहर और आपकी ये बस्ती और ये आपकी आबादी इन्हीं के कदमों की बरकत की बुनियाद पर बेदार हुई है और जाग रही होती है। ये दीपक एंड ब्रदर्स, ये कारबाने अदीदी और ये जलसे के मुंतज़िमीन, ये तो बज़ाहिर इनकी मेहनतें काम कर रही होती हैं, मौलाना नौशाद की मेहनतें काम कर रही होती हैं, लेकिन सही मानव अगर देखा जाए तो मेरे आका नेमत की क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन्हीं के फैज़ान की बुनियाद पर इन रौनकों में इजाफा हो रहा होता है और इन जलवों में हमें बाहर का रंग नजर आ रहा होता है। मेरे आका नेमत की बारगाह और मेरे आका नेमत की बारगाह और आपकी ज़ात आली इंतहाई फैज़ रसा है और फैज़ देने वाली है और लोगों को सिर्फ भारत नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के मुसलमानों के लिए आपका वजूद गिरामी इंतहाई बाबरकत और फैज़ रसा है। भर रहे हैं झोलियाँ अपनी भिखारी वाह वाह, भर रहे हैं झोलियाँ अपनी भिखारी वाह वाह। हाफिज़ मिल्लत का है फैज़ान जारी वाह वाह, भर रहे हैं झोलियाँ अपनी भिखारी वाह वाह। कोई भी हो, शायर ने अपने शेरी पैकर की बुनियाद पर भिखारी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है, वरना सही तो ये है कि जो जितना सुभान अल्लाह, भिखारी है उतना ही बड़ा वो सवाली है। आना के गनी तरन मोहताज तरंद, जो जितने मालदार हैं, जो जितने गनी है वो और ज़्यादा मांगता है और ज़्यादा मांगने वाले हैं। तो शायर ने अब शेरी पैकर को खूबसूरत बनाने और वजन के बरकरार रखने और दूसरी वजूहात की बुनियाद पर यह कहा होगा, लेकिन फिर भी उसने जो कहा है कितनी सच्ची बात है। भर रहे हैं झोलियाँ अपनी भिखारी वाह वाह, हाफिज़ मिल्लत का है फैज़ान जारी वाह, हाफिज़ मिल्लत का है फैज़ान जारी वाह वाह, हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान करम है शकील, हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान करम है शकील, हो गया तू वासिफ, हो गया तू काबिले मिदहत निगारी वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, पूरा मजमा उठा के जवाब दो, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठे, आप हजरात बैठे,
खड़े ना रहे, आप हजरात बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे। सादतमंदी हासिल कर रहा होता है और इस आकाए नेमत के नजर करम ने और नजर इनायत ने अगर इस लायक बना दिया कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने अक़ीदतों की नजर पेश कर सके और सरवर कौनैन की तारीफ और तौसीफ करने का सलीका और शऊर जो अता इनको मिला है वो हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान है और हाफिज़ मिल्लत का करम है। हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान सिर्फ एक शकील आदमी और शायरी के लिए नहीं है। हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान तो हर आप हजरात बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर, बैठ करके नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत, शहज़ादे हुजूर अज़ीज़ मिल्लत, हुजूर नईम मिल्लत, मसलके आला हजरत, जलसे सीरतुन नबी। कमेटी वालों से गुजारिश है कि तेजी से स्टेज पर आने दें। आप हजरात बाद में मुसाफा करें। आप हजरात बैठ जाएं। बहुत खूबसूरत किताब हजरत मौलाना अबुल्लाह साहब किबला का, और आप हजरात बैठे बैठ करके इधर देखें। सारे हजरात आप बैठ जाएं, जितने लोग खड़े हैं आप लोग बैठ जाएं, कुर्सी पे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जलसागाह है, जलसागाह का अदब करें, सारे लोग बैठ जाएं। आप हजरात अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। हजरात आप बैठ जाएं। एक ऐलान और समाप्त कर लें कि आइंदा भी किसी की आमद हो तो स्टेज वाले इस्तेकबाल करेंगे। आप हजरात अपनी जगह पर से बैठ करके ही देखें, फिर जलसे के बाद जो आपको मुसाफा करना होगा, मौनगा करना होगा, उस वक्त आप करने की कोशिश करें। आप हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठे। एक खूबसूरत किताब हो रहा है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत, शहज़ादे हुजूर अज़ीज़ मिल्लत, हजरत मौलाना नईम मिल्लत साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। मौलाना नूर आलम साहब आप हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आप हजरात खड़े ना हो, जिनकी भी आमद होगी स्टेज वाले उनका इस्तेमाल करेंगे। आप हजरात बैठे, इसलिए कफरा तफरी का माहौल ना बनाए। अच्छी तकरीर सुने आप हजरात। यूं भी कहते हुए नजर आ रहे होते कितना हाफिज़े मिल्लत के कुर्ब और उनकी रहमत ने, उनकी हिदायत ने, उनके फैज़ ने एक आदमी को कितना मस्त बना दिया है, एक शख्स को कितना पुरुमीद बना दिया है और कितनी एतमाद की दौलत और यकीन की दौलत से हाफिज़े मिल्लत के फैज़ान ने और आपकी हिदायत ने मामूर और मालामाल कर दिया है। यही शकील आदमी एक मौके पर कहते हैं, ये हमारे करीब के हैं, घोसी के रहने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मुझसे मत पूछो, मुझसे मत बातें करो सतवत शाहाना की, मुझसे मत बातें करो सतवत शाहाना की, मैं दरे हाफिज़े मिल्लत की गदा हूँ। मुझसे मत बातें करो सतवत शाहाना की, मैं दरे हाफिज़े मिल्लत का गदा हूँ। लोगों मुझको हर तरह से मुझको हर तरह नवाजा है मेरे अल्लाह ने, हर तरह नवाजा है मुझे, मेरे अल्लाह ने हर तरह नवाजा है मुझे। यानी मैं हाफिज़े मिल्लत की दुआ हूँ। वाह वाह। मिल्लत की दुआ हूँ लोगों। हाफिज़े मिल्लत की दुआ होने के नतीजे में अगर एक मामूली आदमी, एक मुनहनी आदमी डॉक्टर शकील अगर बन सकता है तो मैं बजा तौर पर, बेजा नहीं बल्कि बजा तौर पर मैं कह सकता हूँ हाफिज़े मिल्लत की दुआ अगर शकील आदमी बना सकती है तो हाफिज़े मिल्लत का फैज़ान अल्लामा अरशदुल क़ादरी को फातिह मुनादिर इस्लाम बना सकती है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी को हज़रत उस्तादुल उलमा मेरे आक़ाए नेमत का फैज़ान और आपकी इनायत एक अल्लामा अरशदुल क़ादरी को मुख्तसर से कद रखने वाले अल्लामा अरशदुल क़ादरी को मुनादिर इस्लाम बना सकती है, इस्लाम बना दिया। मेरे आक़ाए नेमत ने एक नज़र डाली मुफ्ती शरीफ अलग साहब को शारह बुखारी बना दिया। सरबरे आक़ाए नेमत हुज़ूर हाफिज़े मिल्लत का फैज़ान जब जारी हुआ तो एक मुफ्ती अब्दुल मन्नान को बहरुल उलूम बना दिया। हाफिज़े मिल्लत का फैज़ान जहाँ जहाँ आप देखते हैं महताब बनकर कोई चमक रहा होता है और उन्हीं हाफिज़े मिल्लत का फैज़ान अगर आप अपनी खुली हुई आंखों से देखो तो आपको ये नजर आएंगे, ये हजरात भी नजर आ जाएंगे, मौलाना अबरार भी नजर आएंगे, मौलाना अहमद हुसैन भी नजर आएंगे, मौलाना नूर आलम भी सामने, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी नजर आ रहे होंगे। वाह और ये सारे लोग ये उन्हीं फैज़ान हाफिज़े मिल्लत के फैज़ान के जलवे हैं
सुभान अल्लाह वाह। ये स्टेज इतना बारौने किस बुनियाद पर हुआ है? इसमें न जाने कितने लोग उस्तादुल उलमा के शागिर्द हैं, आपकी कफ्चबरदारी का शरफ हासिल किया है। और कितने लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बराह रास्त तो नहीं लेकिन बिलवास्ता उनका फैज़ उन तक भी मुफ्ती हुआ है और उनके फैज़ से वो भी वाबस्ता हो रहे होते हैं। मुझ गुनाहगार का मामला ये है कि मैंने बराह रास्त आपका दामन सुभान अल्लाह बराह रास्त आपसे मैंने शरफ़े तलम्मुज़ हासिल किया है। मैं अपने इस मुक़द्दर पर मुझे अपने इस मुक़द्दर पर नाज़ है और मैं अपने को इंतहाई खुशनसीब समझ रहा होता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदक़े में हिंदुस्तान के लोगों को एक ऐसे वजूद से मालामाल का एक ऐसा वजूद अता फरमाया जिसका नाम अब्दुल लतीफ़ और जिनकी कुलियत अबुल फैज़ है। उस अबुल फैज़ के फैज़ान का जलवा अगर आपको देखना है, एक मरतबा उस जलवे को अगर किसी आदमी ने देखा तो बार बार तमन्ना कर रहा होगा, ये दीपक ये बार बार जा रहा होता है, ये आरिफ और इरफान ये बार बार जा रहे होते, ये कमाल और ये मेराज बार बार मुबारकपुर जा रहे होते। मुबारकपुर का रोड देखने नहीं जा रहे हैं बल्कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत का के जलवों का फैज़ान का जो जलवा अल जामिअतुल अशरफिया की शक्ल में और अशरफिया की सूरत में जो नजर आ रहा होता है और लोगों को दावत नज़ारा दे रहा होता है, ये अंबिकापुर का और सरगुजा का और छत्तीसगढ़ का आदमी ये दौड़ता हुआ जा रहा होता है। न जाने हुस्न है या इश्क इतना जानता हूँ मैं, कुछ मुझे खींचे लिए जाता है कोई जज्बे पे नहानी, मुझे खींचे लिया जाता है कोई जज्बे पे नहानी। उसी हाफिज़ मिल्लत के फैज़ान ये इस मजमे पे बरत रहा होता है। आप इसकी कदर करेंगे आने वाले उलमाए किराम मेरे इसी सदारती इसी खुतबे के चंद जुमले को सहारा बनाकर आपको दीन का वो पैगाम पेश करेंगे, आपके सामने दीन का वो पैगाम पेश करेंगे कि आपकी रूह खुश हो जाएगी और रूह खुश हो जाएगी और मसरूफ हो जाएगी। हासिल ज़िंदगी वही लम्हा जो तेरे जिक्र में गुजर जाए। अस्सलामु अलैकुम।